एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत ये जो 8th के बच्चा पार्टी हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम 8th ग्रेड से रिलेटेड आप कुछ बताइए, कुछ मटेरियल लेकर आइए एंड हमें सारे क्वेश्चंस दीजिए। बिकॉज सभी को पता है कि 8th ग्रेड में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो मैंने आप सभी से कहा भी था कि मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट वाली वीडियोज़ अपलोड हो रही थी तो मैंने सोचा पहले उनको कर देती हूँ ताकि आपको जो है एक परफेक्ट गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे आपको आगे की स्टडी करनी है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्टली 8th ग्रेड की, जो मेरे पास आ चुकी है। ये एक प्रश्न बैंक अभ्यास पुस्तिका दोनों ही है। इसमें उत्तर जो आपके आंसर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2024 परीक्षा हेतु ये तैयार हो गई है। 2025 की जो परीक्षा है तो न्यू वाली जो है मेरे पास आ चुकी है। मैंने सोचा आपको इसके सारे चैप्टर्स अलग से दे देती हूँ ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट एंड लाइक सब कुछ आपको मिल जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए हम लोग इसमें बात कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर की। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी 8 मतलब क्लास 8 इंग्लिश। ओके, फर्स्टली देखिए लेसन 1 लिखा हुआ है अनदर चांस। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्टली दिया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आपको इनमें सबसे पहले क्या है, इसमें एक चीज खास होती है, जैसे आप देख रहे होंगे सही विकल्प चुनकर लिखना। इसमें यही एक खास और स्पेशलिटी होती है कि इसमें आपको हर एक चीज अलग से दी जाती है। अब आपको मैं बता दूं कि आपके अगर आप नॉर्मल जनरल बुक में देखेंगे तो आपके ऑप्शंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शायद बहुत ही कम ही चैप्टर्स में है, सब में नहीं है। लेकिन इसमें जो है पूरे इंटरनल तरीके से वो तैयार कर दें ताकि हर एक चीज आपको मिल सके, है ना। चलिए, द पोयम इज अबाउट, पोयम किस बारे में है, न्यू विश, अनादर चांस, सक्सेस या फिर गुड एंड बैड। तो राइट आंसर है आपका अनादर चांस। राइट आंसर इज अनादर चांस। क्वेश्चन नंबर 2 इज द पोएम ऑफ द पोएट ऑफ द पोयम अनादर चांस इज। ये अनादर चांस जो पोयम है वो किसकी, इसके जो पोएट हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है हेलेन स्टेनर राइज या फिर जेन टेलर या फिर R.L. स्टीवसन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो अब मुझे आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो गाइज इसका फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हेलेन ने है। हेलेन जो है इन्होंने ये अनादर चांस लिखी है एंड बहुत ही कमाल की पोयम भी है। ठीक है, याद रखना पोइट के नाम बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इफ यू नीड टू मेक अ न्यू स्टार्ट व्हाट शुड यू हैव। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको एक नई शुरुआत करने की जरूरत हो तो फिर आपको जो है आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, सो डीप डिजायर, गुड फ्रेंड्स, बुक्स या फिर लिटिल सनशाइन। तो अच्छे दोस्त हो ना हो लेकिन एक गहरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए ताकि आप उस गोल को और एक नई शुरुआत कर सके। ठीक है, द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार इज स्टार्ट की राइमिंग वर्ड क्या है, तो प्लांट, हार्ट, वोट एंड ट्रीट। स्टार्ट हार्ट। राइट आंसर इज बी। ओके, चलिए सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फिनिश इज। फिनिश का सिनोनिम पूछा है इसमें आपको, तो यहाँ पर देखिए जरा बिगिनिंग, स्टार्ट, एंड या न्यू, विच वन इज करेक्ट। तो फिनिश मतलब होता है अंत, एंड मतलब भी होता है अंत। ठीक है, तो मिल गया समानार्थी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैंक विथ ऑल अवर हार्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइनें जो हैं आपके पोयम में से ली गई हैं और आपको ब्लैंक्स में पूछी है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं स्पेशली फॉर पोयम्स। ऐसे जो आपके पोइट्री होती हैं मतलब पोयम्स होती है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा विथ ऑल अवर हार्ट्स लिखा है, सो टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सो नेवर गिव अप इन ब्लैंक। हमें मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए इन डिस्पेयर। ठीक है, कंप्लीट द वर्ड BGNIN, बिगनिंग। ओके, राइमिंग वर्ड फॉर लिविंग इज, राइमिंग वर्ड लिविंग क्या होगा आपका, सो आप कह सकते हैं फॉर गिविंग, लिविंग, गिविंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
10 एंटोनियम्स ऑफ ऑलवेज इज, ऑलवेज का एंटोनियम्स क्या होगा, तो नेवर। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको अभी तक आपने ब्लूप्रिंट वाली जो चैप्टर्स हैं वो नहीं देखे हैं, मतलब ब्लूप्रिंट अगर नहीं देखे आपने 2025 के क्लास 8th वालों का जो आप लोग देख रहे हैं, तो इंग्लिश हिंदी सारे ब्लूप्रिंट अवेलेबल है मेरे ही चैनल पर, एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक जो है अटैच कर दी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि 30 डेज रिवीजन की वीडियोस भी मैंने इसी में अटैच कर दी है। प्लेलिस्ट में से तो अलग अलग चीजें आपको मिल जाएंगी, आप जाके एक बार ही चेक कर लेना। देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखा है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट स्टार्ट विथ लेटर बी एंड डब्ल्यू। आपको 2 शब्द लिखने जो स्टार्ट होते हैं बी से और 2 शब्द लिखने जो स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू से, लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो पोयम से ही लिए गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना फ्रॉम द पोयम। ठीक है, तो वी ब्रांड बेटर, डब्ल्यू विश एंड वर्ड्स। ठीक है, ये दोनों इसी वर्ड इसी में से ली गए। वर्ल्ड, वॉट डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है, सो इट टेक्स टू डीप डिजायर टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए पूरे दिल में प्रयास करने की आवश्यकता होती है। 13 is write the antonium of the following word fresh। फ्रेश का एंटोनियम क्या है, तो फ्रेश मतलब होता है ताजा, और ताजा का उल्टा जो सुबह खाना खाते हो ना वही, तो उसको क्या बोलते हो, स्टेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 is write words that rhyme with the following words। सो वे का हो जाएगा डे, विनिंग का हो जाएगा विनिंग। ओके, ये थोड़ा सा सिमिलर है 2024 के 8th ग्रेड से, बट बिल्कुल सेम नहीं कह सकते हैं आप। तो अगर अभी आपने परचेज नहीं किया है तो कर लेना, और अगर मेरे हिसाब से तो मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं इसकी, तो आपको आई थिंक अब आपको पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें से नोट डाउन कर लेना और आपकी जो बुक है उसमें टिक लगा लेना, बिकॉज सारी चीजें जो है आपकी टेक्स्ट बुक से ही आनी, ना इधर जाना ना उधर जाना, बस टेक्स्ट बुक पे फोकस रखो अपना। ठीक है, टिक लगा लेना उसमें। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। वैसे ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आता है मोस्टली, मैं आपको बता दूं, और इसमें सिर्फ ऐसा ही पूछा जाता है कि आपको एक स्टैंजा लिखना है किसी भी पोएम का, जरूरी नहीं है कि आपका अनदर चांस, मतलब ऐसा क्वेश्चंस हमने कई बार देखे हैं 8th क्लास में, इसलिए बता रही हूँ। तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी कि आप लोग ना एक स्टैंजा किसी भी पोएम का रखना है याद, ताकि अगर बाई चांस आ जाए तो आपके नंबर नहीं कटे, 5 नंबर बहुत होते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। ये आपका स्टैंजा हो गया, हेलन स्टेन ने इसे लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट शुड बी नो डू इन डिस्पेयर। हमें क्या जो है निराशा में नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नेवर गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर को बहुत ही दिमाग से मतलब याद करना और समझ के करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आपके क्वेश्चंस में मिल जाएंगी, जैसे कि डिस्पेयर ये है। ठीक है, यहाँ पर वी शुड, ये आपका ये रहा, आपने याद कितना करना है, आपको गिव अप याद करना है बस। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग से करना, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे याद करते वैसे ही करना। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। चलिए आप बताइए कि आपको आपके मिस्टेक्स को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम फिर से मिस्टेक कर दूँ, सुधरने की जैसे अगर एक बार करोगे तो समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार करोगे तो समझ आ जाएगा। ऐसी मूर्खता वाली चीजें मत बोला करो, हंसी आ जाती है मुझे। चलिए अच्छा सा आंसर सोचना, ऐसा नहीं है कि अकॉर्डिंग टू यू बोल दिया तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है रे भाई। सो टू करेक्ट अवर मिस्टेक वी शुड टेक नेक्स्ट चांस। तो यहाँ पर ये बोला है कि हमें अपनी जो मिस्टेक्स है उन्हें सुधारने के लिए, देखो इतना आपको उसी में मिलेगा। टू करेक्ट अवर मिस्टेक वी शुड, यहाँ पर वी भी है और शुड भी है। ठीक है, टेक नेक्स्ट चांस, तो बस टेक और 3 शब्द के आंसर लिखने हैं आपको इसमें। 18 देखिए, पिक आउट
द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट डाउन। तो बिगनिंग का हो जाएगा बिनिंग, स्टार्ट का हो जाएगा हार्ट, फॉरगिविंग का हो जाएगा लिविंग। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में वो याद कर लेना, वन स्टैंजा वाला। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, एक या दो क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, बस दैट्स इट। योर ब्रदर हैज not performed well in the last cricket match. Write a letter to motivate him to perform well in the next match. तो यहाँ पर देखिए आपसे ये बोला जा रहा है कि डियर भाई, आपको आपके भाई को मोटिवेट करना है, उसको क्या करना है, उत्साहित करना है, प्रेरित करना है, ताकि वो जो है, क्योंकि उसका पिछला मैच जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, अच्छा नहीं खेल पाया, तो आगे वो खेले। सो आप ये लिख सकती हैं, डियर भाई, सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू टॉक यू रिसेंटली एज I was very busy for our school cricket team selection. You will be very happy to know that your brother, that is me, has been selected in this cricket team. I found you the best person to this good news immediately. I hope so you are also very happy and content that I will try to get in touch with you soon. चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वैसे ये अभी तक ये जो पिक्चर है वो आई नहीं है, तो इस बार ज़्यादा इसके चांसेस हैं, बिकॉज ये 8th ग्रेड में हमेशा दी जाती है। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि ये 8th ग्रेड में दी जा रही है, तो इस बार ज़्यादा संभावना है कि ये आ सकता है। ठीक है, तो कर लेना। 5 नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर डलेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना। द पिक्चर शोज अस अ फार्म, जंगल, हाउस, पॉन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, द पिक्चर शोज अस अ फार्म, जंगल, हाउस, पॉन्ड। इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो हमें पूरा जंगल दिख रहा है, तालाब तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ना ही खेत दिख रहा है। ठीक है, चलिए। विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर, कौन सा एनिमल आपको दिख रहा है। सो वी सी एंटेलोप, डियर। इन दिस पिक्चर हमें क्या दिख रहा है, हिरन दिख रहा है। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, कितने पेड़ हैं, तो एक ही है। सो देयर इज ओनली 1 ट्री। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, आपको कहीं टाइगर दिख रहा है। सो नो, देयर इज नो टाइगर इन द पिक्चर। ओके, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, अरेंज द गिवन लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स RSANG। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस वर्ड बनाना है, रीअरेंज करना है मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास, क्योंकि आप देखिए G है, R है, A है, SS है, तो ग्रास आई थिंक इट इज करेक्ट। ओके, चलिए ठीक है। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको देखना है लेसन नंबर 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली की फुल एक्सरसाइज फ्रॉम 8th ग्रेड, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, जाके चेक कर लेना। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, जो नई 8th ग्रेड है 2025 की, तो उसमें आप चेकआउट करते रहिएगा। राधे कृष्णा सभी को, मिलती हूँ मैं कल लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली में। और अगर अभी आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, तो मिल जाएगा। ओके।